Hello, dear students. Welcome to our होम साइंस विद अंजलि द्विवेदी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग अपना चैप्टर पढ़ेंगे इनकम। आज हम लोगों का चैप्टर जो है वो है इनकम, आय। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का अपना चैप्टर है आय यानी इनकम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग पारिवारिक आय यानी फैमिली इनकम से। फैमिली इनकम, पारिवारिक आय, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक परिवार को निश्चित समयावधि के दौरान विभिन्न स्रोतों एवं साधनों से प्राप्त होने वाली मुद्रा, सेवाओं तथा सुविधाओं को पारिवारिक आय कहते हैं। एक परिवार से निश्चित समय के दौरान विभिन्न स्रोतों साधनों से प्राप्त होने वाली मुद्रा हो या सेवा या सुविधा हो, जो भी हो, मुद्रा, सेवा, सुविधा, इसे पारिवारिक आय कहते हैं। जो अपनी पारिवारिक आय होती है, परिवार के सदस्य इसे अपने ज्ञान, योग्यता एवं कौशल के कारण जो भी धन या सुविधाएं कमाते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों में जो ज्ञान होता है, योग्यताएं होती हैं, कौशल होता है, इसके कारण जो भी धन, सेवाएं या वस्तुएं कमाते हैं, उसे पारिवारिक आय कहते हैं। पारिवारिक आय जो अपनी होती है वो दैनिक यानी कि डेवाइज, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक हो सकती है। पारिवारिक आय जो होती है वो दैनिक भी हो सकती है, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक भी हो सकती है। दैनिक में जैसे आप डेली कोई भी काम कर रहे हैं, मजदूरी या कपड़े वगैरह सिलना, तो ये सब आपका दैनिक आय हो जाएगा। प्रतिदिन जो आप कमा रहे हैं वो दैनिक आय होती है। फिर मासिक आय, साप्ताहिक आय, वार्षिक आय, ऐसे ही आपकी पारिवारिक आय होती है। तो ये अपना पारिवारिक आय की डेफिनेशन है। एक परिवार की निश्चित समय अवधि के दौरान, एक निश्चित समय अवधि के दौरान विभिन्न स्रोत एवं साधनों से जो प्राप्त होने वाली मुद्रा होती है या सेवा होती है या सुविधाएं होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पारिवारिक आय कहते हैं। ये अपना पारिवारिक आय कंप्लीट। अपना नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो ये है, एक वित्तीय वर्षीय आय का अर्थ, एक वित्त वर्षीय आय का अर्थ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्राप्त आय से होता है। 1 अप्रैल से जो आय प्राप्त होती है तथा 31 मार्च तक प्राप्त होती है, उसे कहते हैं एक वित्तीय वर्षीय आय। एक वित्त वर्षीय आय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। अपना अगला पॉइंट जो बनता है पारिवारिक आय के प्रकार, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे एग्जाम्स में आया है और यहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगामी परीक्षाओं में भी, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पारिवारिक आय के प्रकार, पारिवारिक आय मुख्य 3 प्रकार की होती है। देखिए ये जो हमने पॉइंट लिए हैं ये सभी आपके एनसीईआरटी बुक से हैं। ये आय वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि कहीं पर कुछ रहता है, कहीं पर कुछ रहता है, तो इसलिए हमने जो ये आय का चैप्टर यहाँ लिया है ये एनसीईआरटी से है और वहाँ के जो हमें मेन पॉइंट लगे हैं उसे ही इसमें रखा गया है। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत वैसे नहीं रहती है, तो जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट पॉइंट हैं उन्हें ही हमने यहाँ पर रखा है। पारिवारिक आय मुख्य 3 प्रकार की होती है।
पारिवारिक आय मुख्य 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है मौद्रिक आय, अपनी पहली मनी इनकम, मौद्रिक आय यानी मनी इनकम। सेकंड होती है वास्तविक आय यानी रियल इनकम। एंड थर्ड होती है आपकी आत्मिक आय यानी साइकिक इनकम। पारिवारिक आय मुख्य कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। फर्स्ट आपकी मौद्रिक आय, सेकंड आपकी वास्तविक आय एंड थर्ड आपकी आत्मिक आय। तो चलिए हम लोग देखते हैं मौद्रिक आय जो अपनी पहली आय है। एक निश्चित समय अवधि तक कार्य करने के पश्चात नगद धन से नकद धन के रूप में प्राप्त आय को मौद्रिक आय कहते हैं। एक निश्चित समय अवधि के तक कार्य करने के पश्चात नगद धन के रूप में जो आय प्राप्त होती है वह मौद्रिक आय कहलाती है। मौद्रिक आय जो होती है वो रुपए तथा पैसे के रूप में अर्जित होती है और एक परिवार को निश्चित अवधि में प्राप्त होती है। किसी परिवार की मौद्रिक आय जो होती है वो आपको वेतन, मजदूरी, बोनस, किराया, ब्याज, गिफ्ट चेक के रूप में मिलती है। मौद्रिक आय जो होती है वो आपकी वेतन, मजदूरी, बोनस, किराया, ब्याज, गिफ्ट आदि के रूप में मिलती है। मौद्रिक आय जो आपकी होती है मुद्रा के रूप में या मुद्रा के रूप में, तो दैनिक जीवन यापन के लिए जो प्रतिदिन हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय के लिए खर्च की जाती है। जैसे हम लोग डेली कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए मौद्रिक आय का इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक जीवन यापन के लिए जो होता है वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय के लिए खर्च की जाती है यानी खरीदने के लिए खर्च की जाती है। ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि भविष्य के इस्तेमाल के लिए भी संभाल कर रखी जाती है। तो ये अपना होता है मौद्रिक आय। सेकंड जो है अपनी वो है वास्तविक आय यानी रियल इनकम। वास्तविक आय तो ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तविक आय, वास्तविक आय का तात्पर्य उस आय से है जो धन के अतिरिक्त किसी सुविधा, सेवा या वस्तु के रूप में परिवार को एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्राप्त होती है। धन के अतिरिक्त किसी सुविधा, सेवा या वस्तु के रूप में जो प्राप्त होती है वह होती है आपकी वास्तविक आय। कई बार देखिए कार्यस्थल पर दी जाती है सेवाएं, उसके बदले में सेवाओं के बदले मुद्रा के अतिरिक्त जो कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त करते हैं लोग, जैसे सेवाएं तथा वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, इन्हीं को पारिवारिक या वास्तविक आय कहते हैं। परिवार की वास्तविक आय धन के अतिरिक्त मिलती है, किसी सुविधा, सेवा या वस्तु के रूप में परिवार को मिलती है, एक निश्चित अवधि के दौरान प्राप्त होती है। इसे वास्तविक आय यानी रियल इनकम कहते हैं। ग्रास एवं क्रेंडल ने बताया है, इनकी परिभाषा है, देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रास एवं क्रेंडल लगभग पूछे ही जाते हैं हर जगह, तो इसे देख लीजिए। वास्तविक आय जो होती है उनके ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार होती है। वास्तविक आय सुविधाओं, सेवाओं तथा वस्तुओं का वह प्रवाह है जो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित अवधि में उपलब्ध होता है। वास्तविक आय रियल इनकम जो है सुविधाओं, सेवाओं तथा वस्तुओं का वह प्रवाह है जो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित अवधि में उपलब्ध होता है। याद कर लीजिएगा, ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार है ये आपकी परिभाषा। अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना सेकेंड पॉइंट है, दूसरे शब्दों में कहें तो कार्यस्थल पर दी गई सेवाओं के बदले, कार्यस्थल पर जहां आप कार्य करते हैं, ऑफिस, स्कूल या कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हैं, उसे कार्यस्थल कहा जाता है।
सेवाओं के बदले मुद्रा के अतिरिक्त यानी पैसे के जो धन आपको मिलता है उसके अतिरिक्त कुछ अन्य सुविधाएं मिलती हैं, सेवाएं तथा वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। कई सारी सुविधाएं होती हैं, सेवाएं भी होती हैं, जैसे आपको डॉक्टर्स की सुविधाएं यानी मेडिकल सुविधा मिलती है, स्कूलों की सुविधाएं बच्चों के लिए होती हैं, कई सारी कंपनियों में ऐसा होता है, और कई सारी कंपनियों में से वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। तो इन्हीं को परिवार की वास्तविक आय कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। दूसरे शब्दों में कहें तो कार्यस्थल पर दी गई सेवाओं के बदले मुद्रा के अतिरिक्त कुछ अन्य सुविधाओं, सेवाओं तथा वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। इन्हीं को परिवार की वास्तविक आय कहते हैं। होप सो आप लोगों को ये इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपना जो वास्तविक आय है इसके प्रकार देखते हैं। वास्तविक आय अपना प्रत्यक्ष वास्तविक आय, डायरेक्ट रियल इनकम, डायरेक्ट रियल इनकम प्रत्यक्ष वास्तविक आय। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि इसे बता दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये हमसे पूछते रहते हैं कि इसमें कंफ्यूजन है, बता दीजिए। तो ये हमने इसलिए NCERT से लिया है कि आपका ये कंफ्यूजन दूर किया जा सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं वास्तविक आय अपनी कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय, डायरेक्ट रियल इनकम। तो इसका पहला पॉइंट है अपना प्रत्यक्ष वास्तविक आय, जो आपका डायरेक्ट रियल इनकम है। प्रत्यक्ष वास्तविक आय वह सेवाएं तथा सुविधाएं होती हैं जो एक परिवार के सदस्यों को बिना धन व्यय किए अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप सामुदायिक सेवाओं का प्रयोग करने से प्राप्त होती हैं। जब एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप, प्रत्यक्ष वास्तविक आय यानी डायरेक्ट रियल इनकम बिना धन व्यय किए आपको मिलती है, धन नहीं व्यय करना पड़ता। इसके लिए आपके प्रयत्नों के फलस्वरूप सामुदायिक सेवाओं का प्रयोग करने से प्राप्त होती है। ये वह सेवाएं तथा सुविधाएं हैं जो एक परिवार को सदस्यों को बिना धन व्यय किए मिलती है। बिना धन के आपकी प्रत्यक्ष वास्तविक आय बिना धन व्यय किए मिलती है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। परिवार के सदस्यों द्वारा अपने ज्ञान और गुणों का प्रयोग करके, गुण होगा यहाँ पे, गुणों का टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अपने ज्ञान एवं गुणों का प्रयोग करके स्वयं कार्य करना। परिवार के सदस्यों द्वारा अपने ज्ञान एवं गुणों का प्रयोग करके स्वयं कार्य करना, जैसे घर पर कपड़े सिलना, सब्जियां उगाना, पानी के नल अथवा बिजली के उपकरणों की मरम्मत स्वयं करना। घर पर कपड़े सिलना, सब्जियां उगाना, ये किस एग्जाम में पूछा गया है कि सब्जियां उगाना किस प्रकार की आय है। तो आप बताएंगे सब्जियां उगाना प्रत्यक्ष वास्तविक आय, डायरेक्ट रियल इनकम है। परिवार के सदस्यों द्वारा अपने ज्ञान एवं गुणों के प्रयोग करके स्वयं कार्य करना, घर पर कपड़े सिलना, सब्जियां उगाना, पानी के नल अथवा बिजली के उपकरणों की मरम्मत स्वयं करना, ये आपकी प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत आएगा। घर पर जैसे कई सारी गृहिणियां हैं जो घर पर कपड़े सिलती हैं और इससे उन्हें इनकम मिलती है। कई सारी गृहिणियां हैं जो सब्जियां उगाती हैं घर पे और उन्हें बेचती हैं, तो उन्हें इससे इनकम मिलती है। तो वही होता है अपना, घर पर कपड़े सिलेंगे, पानी के नल अथवा बिजली के उपकरण जो भी ख़राब हो जाए उसकी मरम्मत खुद से कर लेना। बहुत से लोग होते हैं जो मैकेनिकगिरी करती हैं, लड़कियां भी लड़के भी। तो ये सब आपका आएगा प्रत्यक्ष वास्तविक आय में। घर पर कपड़े सिलना, सब्जियां उगाना, पानी के नल अथवा बिजली के उपकरणों की मरम्मत स्वयं करना। तो आपसे इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल देके पूछा जाए तो आप जो है इनमें से जो भी एग्जाम्पल दिया जाए किस प्रकार की आय के अंतर्गत आएगा। जैसे पूछ लिया जाए कि गृहिणी द्वारा घर पर कपड़े सिलना किस प्रकार की आय के अंतर्गत आएगा,
तो आप क्या बताएंगे? डायरेक्ट रियल इनकम, प्रत्यक्ष वास्तविक आय, सब्जियां उगाना, पानी के नल, ये सब आपसे कहीं भी पूछा जाता है आप बताएंगे प्रत्यक्ष वास्तविक आय। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये तो आपके परिवार के सदस्यों का हुआ। सेकंड आपका सामुदायिक सेवाएं। सामुदायिक सेवाएं जो होती है जैसे कि लाइब्रेरी का प्रयोग, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालयों का प्रयोग करना, ये सब भी आपके प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत आएंगे। लाइब्रेरी का प्रयोग, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालयों का प्रयोग, ये सभी आपके प्रत्यक्ष वास्तविक आय यानी रियल डायरेक्ट रियल इनकम के अंतर्गत आएंगे। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। अपने वास्तविक आय का सेकंड पॉइंट, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, इनडायरेक्ट रियल इनकम। इनडायरेक्ट रियल इनकम अब अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। तो इसका हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं। अप्रत्यक्ष वास्तविक आय उन सुविधाओं तथा सेवाओं के वस्तुओं के प्रयोग को कहते हैं जो एक परिवार को धन व्यय करने के पश्चात प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष वास्तविक आय जो है वह उन सुविधाओं तथा वस्तुओं के प्रयोग को कहते हैं जो परिवार को धन व्यय करने के पश्चात प्राप्त होता है। जो अपना प्रत्यक्ष वास्तविक आय थी यानी डायरेक्ट रियल इनकम, उसमें आपको धन व्यय नहीं करना पड़ता था, सुविधाओं और वस्तुओं के प्रयोग से प्राप्त होती थी। और जो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रियल इनकम है उसके लिए आपको धन व्यय करना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट है अपना जो सेकेंड पॉइंट है, उदाहरण है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय का। घर के काम को आसान करने के लिए नौकर रखना, गुणवत्ता वाली सब्जियां खरीदना तथा वस्तुएं खरीदना, ये आपका अप्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण है। अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्रिंज बेनिफिट यानी सहायक लाभ। कई बार कार्यस्थल पर कार्य करने के फलस्वरूप कुछ अन्य लाभ जैसे वर्दी, ड्राइवर, मेडिकल सुविधा, आवास और मीट कूपन इत्यादि प्राप्त होता है। इसे हम लोग फ्रिंज बेनिफिट यानी सहायक लाभ कहते हैं। कार्यस्थल पर कार्य करने के फलस्वरूप अन्य लाभ जैसे वर्दी मिलता है, ड्राइवर, मेडिकल सुविधा वगैरह और आवास, मीट कूपन इत्यादि प्राप्त होना आपका इनडायरेक्ट रियल इनकम के अंतर्गत आता है। बार्टर सिस्टम अपना नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुओं का आदान प्रदान। कई बार परिवार के सदस्यों, मित्रों अथवा अन्य परिवार के सदस्यों में वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक परिवार सब्जियां उगाकर पड़ोसी को देता है, बदले में पड़ोसी उस महिला के बच्चों को सब्जियों के बदले ट्यूशन पढ़ाती है। ऐसा होता है जैसे कई बार ऐसा होता है कि अपने पड़ोसियों को कुछ सामान देते हैं तो उनके जो पड़ोसी होते हैं किसी अन्य रूप में मदद कर देते हैं। तो इसी तरह इसे वस्तुओं का आदान प्रदान या बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये वास्तविक आय दो प्रकार की होती है। पहली है प्रत्यक्ष वास्तविक आय, डायरेक्ट रियल इनकम, जिसमें बिना धन व्यय किए अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है, बिना धन व्यय किए प्राप्त होती है, वो होती है आपकी डायरेक्ट रियल इनकम। एंड जो आपको धन व्यय करने के पश्चात प्राप्त हो वो होती है आपकी इनडायरेक्ट रियल इनकम, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड, पारिवारिक आय का जो थर्ड है अपना मानसिक या आत्मिक आय, साइकिक इनकम। मानसिक आय का तात्पर्य उस खुशी एवं संतुष्टि के भाव से है जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के उपरांत प्राप्त होती है। कोई काम करो आप और उससे आपको संतुष्टि मिले, अंदर खुशी मिले, तो वो होती है आपकी मानसिक आय यानी आत्मिक आय। ग्रास एवं क्रेंडल ने बताया है, इसकी परिभाषा दी है, देख लीजिए इसे। ग्रास एवं क्रेंडल परिभाषा दिए हैं। मानसिक आय का तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार को मौद्रिक और वास्तविक आय के उपयोग से प्राप्त संतोष से है।
परिवार को मौद्रिक एवं वास्तविक आय के उपयोग से जो संतुष्टि मिलती है वही आपकी मानसिक या आत्मिक आय कहलाती है। ये ग्राश एवं क्रेंडल के अनुसार परिभाषा है। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मानसिक आय एक प्रकार की व्यक्तिगत आय है जो गिनी नहीं जा सकती परंतु जीवन की गुणवत्ता के लिए जरूरी होती है। जो आपकी मानसिक आय होती है एक प्रकार की व्यक्तिगत आय होती है। संतुष्टि जब मिलती है तो वो व्यक्तिगत ही मिलेगी। यह आय गिनी नहीं जा सकती परंतु जीवन की गुणवत्ता के लिए जरूरी होती है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देते हैं। ये अपना इनकम चैप्टर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। पारिवारिक आय यानी फैमिली इनकम एक परिवार को निश्चित समय अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों एवं साधनों से प्राप्त होने वाली मुद्रा, सेवाओं तथा सुविधाओं को पारिवारिक आय कहते हैं। पारिवारिक आय के अंतर्गत आपकी मुद्राएं भी आ जाती हैं यानी धन, पैसा, रुपया, सेवाएं भी आ जाती हैं तथा सुविधाएं भी आ जाती हैं जो आपको कंपनी की तरफ से दी जाती हैं, सरकार की तरफ से दी जाती हैं, वो सुविधाएं भी आ जाती हैं पारिवारिक आय के अंतर्गत। एक वित्त वर्षीय आय का अर्थ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्राप्त आय से होता है। ये आपका एक पॉइंट बनता है। एंड नेक्स्ट जो है आपका पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पारिवारिक आय को मुख्य 3 प्रकारों में बांटा गया है। मौद्रिक आय, वास्तविक आय एंड आत्मिक आय। अपना फर्स्ट होता है मनी इनकम, रियल इनकम, साइकिक इनकम। जो आपकी मौद्रिक आय होती है कार्य करने के पश्चात नकद धन के रूप में प्राप्त होती है। आपसे कभी पूछा जाए नकद धन के रूप में कौन सी आय प्राप्त होती है, आप बताएंगे मौद्रिक आय प्राप्त होती है, जिसमें वेतन होता है, मजदूरी होती है, बोनस, किराया, ब्याज, गिफ्ट, चेक जो भी हो, ये सब कुछ आपका मौद्रिक आय के अंतर्गत आएगा। सेकंड आपका होता है, सेकंड जो पारिवारिक आय है आपकी फैमिली इनकम के अंतर्गत जो आपकी सेकंड है वो रियल इनकम। इसका फर्स्ट पॉइंट आप देखिए वास्तविक आय का, जो धन के अतिरिक्त किसी सुविधा, सेवा या वस्तु के रूप में परिवार को एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्राप्त होती है। जो धन के अतिरिक्त प्राप्त होती है किसी सुविधा या सेवा के रूप में मिलती है आपको, वो होती है आपकी वास्तविक आय। ग्राश एवं क्रेंडल ने इसकी परिभाषा दी है। वास्तविक आय सुविधाओं, सेवाओं तथा वस्तुओं का वह प्रवाह है जो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित अवधि में उपलब्ध होता है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे शब्दों में कहें तो कार्यस्थल पर दी गई सेवाओं के बदले मुद्रा के अतिरिक्त कुछ अन्य सुविधाएं, सेवाएं तथा वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इन्हीं को परिवार की वास्तविक आय कहते हैं। वास्तविक आय का मतलब क्या होता है, मुद्रा के अतिरिक्त जो मिलता है, सुविधाएं मिलती है, सेवाएं तथा वस्तुएं मिलती हैं, इन्हीं को परिवार का वास्तविक आय कहते हैं। आपकी जो वास्तविक आय होती है 2 प्रकार की होती है। पहली है प्रत्यक्ष वास्तविक आय, ध्यान रखिएगा, बिना धन को व्यय किए मिलती है। सुविधाएं होती हैं, ये सेवाएं होती हैं जो आपको बिना धन को खर्च किए मिलती हैं, इन्हें प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहते हैं। इसका उदाहरण जो है घर पर कपड़े सिलना, सब्जियां उगाना, पानी के नल अथवा बिजली के उपकरण की मरम्मत स्वयं करना, ये आपका प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। सेकंड जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सामुदायिक प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत जो आपकी सामुदायिक सेवाएं आती हैं, लाइब्रेरी का प्रयोग, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालयों का प्रयोग। आपका सेकंड है वास्तविक आय के प्रकार में अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, ध्यान दीजिएगा इसे, इनडायरेक्ट रियल इनकम। उन सुविधाओं तथा वस्तुओं के प्रयोग को कहते हैं जो एक परिवार को धन व्यय करने के पश्चात प्राप्त होती है। जो आपको धन व्यय करने के पश्चात मिले वो होती है आपकी अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। उदाहरण है इसके, घर के काम को आसान करने के लिए नौकर रखना, गुणवत्ता वाली सब्जियां खरीदना, अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां खरीदना, वस्तुएं खरीदना। नेक्स्ट पॉइंट आपका फ्रिंज बेनिफिट जो होता है, सहायक लाभ, ये भी आपका इनडायरेक्ट रियल इनकम के अंतर्गत आएगा। सहायक लाभ
कई बार कार्यस्थल पर कार्य करने के फलस्वरूप कुछ अन्य लाभ जैसे वर्दी, ड्राइवर, मेडिकल सुविधाएं, आवास, मीट कूपन प्राप्त होते हैं। और आपका जो नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, जैसे किसी एक व्यक्ति को कोई सामान देकर उसके बदले में आप अपना कोई काम करवा लें, तो वो होता है आपका बार्टर सिस्टम। जैसे देखिए, एक परिवार सब्जियां उगाकर पड़ोसी को देता है, बदले में पड़ोसी उस महिला के बच्चों को सब्जियों के बदले ट्यूशन पढ़ा देती है, तो इनका आपस में बराबर हो जाता है, तो इसी को बार्टर सिस्टम यानी वस्तुओं का आदान प्रदान कहते हैं। और जो पारिवारिक आय के अंतर्गत आपकी थर्ड आय आती है, थर्ड इनकम, वो है आपकी मानसिक या आत्मिक आय। मानसिक आय का तात्पर्य उस खुशी एवं संतुष्ट के भाव से जो व्यक्ति को कोई कार्य करने को उपरांत प्राप्त होती है। कोई काम आप करो, देखिए आप कोई अच्छा खाना ही बना लो और सबको अच्छा लग जाए, आपको भी अच्छा लगे, आपके मन में काफ़ी संतुष्टि हो जाए, तो वो क्या होगा, आपकी मानसिक या आत्मिक आय खुशी एवं संतुष्टि के भाव से होती है, जो व्यक्ति को कार्य करने के उपरांत प्राप्त होती है। ग्रास एवं क्रेंडल की परिभाषा भी है इसकी। मानसिक आय का तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार को मौद्रिक और वास्तविक आय के उपयोग से प्राप्त संतोष से है। ये परिभाषा दी है ग्रास एवं क्रेंडल ने। इनकी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, मैक्सिमम मिल जाती हैं आपको। प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए किसी भी स्टेट का, तो ग्रास एवं क्रेंडल ज़रूर पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना आय चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने कुछ प्रश्नों को भी शामिल किया है। आय चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपका फर्स्ट है, परिवार के सदस्य काम करके जो कमाते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है, परिवार के सदस्य काम करके जो कमाते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष आय, दूसरा ऑप्शन पारिवारिक आय, तीसरा ऑप्शन आपका मौद्रिक आय और चौथा ऑप्शन आपका वास्तविक आय। परिवार के सदस्य काम करके कमा रहे हैं उसे आप कहेंगे पारिवारिक आय। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, परिवार के सदस्य काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पारिवारिक आय, सभी को पता है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा पारिवारिक आय। ओके, सेकेंड है अपना, कार्यस्थल पर कार्य करने के फलस्वरूप कुछ लाभ जैसे कि वर्दी, ड्राइवर, घर, मीट कूपन इत्यादि को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आय की संपूर्ति, दूसरा है बचत, तीसरा है फ्रिंज बेनिफिट यानी सहायक लाभ और चौथा है आय। तो अभी अभी हमने आपको इसको ऊपर बताया था ना, ऊपर बताया था, इसको देख लीजिए। ये रहा आपका फ्रिंज बेनिफिट, सहायक लाभ कार्यस्थल पर, जैसे वर्दी, ड्राइवर, मेडिकल सुविधा, आवास, मीट कूपन। तो ये हुआ आपका फ्रिंज बेनिफिट। सेकंड क्वेश्चन, कार्यस्थल पर कार्य करने के फलस्वरूप कुछ लाभ जैसे कि वर्दी, ड्राइवर, घर, मीट कूपन इत्यादि को कहते हैं सहायक लाभ। सेकंड का आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, सहायक लाभ। एंड थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, घर में बागवानी करके सब्जियां उगाना ... आय का उदाहरण है। घर में बागवानी करके सब्जियां उगाना किस प्रकार की आय का उदाहरण है, अभी ऊपर बताया गया था। प्रत्यक्ष वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, थर्ड है आपका मौद्रिक, चौथा है आत्मिक आय। तो आपको पता है, ये भी हमने पढ़ाया ऊपर ही, प्रत्यक्ष वास्तविक आय। प्रत्यक्ष वास्तविक आय होगा इसका आपका, घर में बागवानी करके अगर यदि आप सब्जियां उगाती हैं और उसे बेचकर आपको पैसे मिलते हैं तो वो प्रत्यक्ष यानी रियल, डायरेक्ट रियल इनकम के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोशिश हमने की है समझाने की। ये जो भी है सब एनसीईआरटी से उठाया है, मतलब एनसीईआरटी से इनके सारे पॉइंट कवर किए हैं। कई सारे बुक्स में अलग अलग मिल जाता है, कई सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि मैम इसे क्लियर कर दीजिए, डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम समझ में नहीं आ रहा। तो ये हमने उसी बुक से लिया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कोशिश किया है कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार फिर से क्लास को देख लीजिएगा और फिर हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल, आप हमसे वहाँ पर जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा पूछ लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको क्लियर कर देंगे, बता देंगे।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, और बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ ज़रूर हम आपके लिए इन छोटे छोटे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं लाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं फिर, हो गया, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।